नमस्ते आदाब सत श्री अकाल मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो मैसेजेस फॉर द डे। रीडिंग में जाने से पहले आई वुड वांट टू विश एवरीवन बॉर्न ऑन द 9th ऑफ अक्टूबर अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आइए देखते हैं 9th ऑफ अक्टूबर हम सब के लिए कैसा होगा। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, please give us exact messages which are in the highest good for the general collective for the 9th of October 2020. How will the day be for all of us? Thank you. All right. ओवरऑल एनर्जी जो है 9th ऑफ अक्टूबर की मैजिशियन की एनर्जी है। यू आर गोइंग टू फील इन योर पावर, यू आर गोइंग टू फील इन कंट्रोल। किसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ नए गोल्स आपने सेट किए हैं, वो गोल्स को मटीरियलाइज़ करने के लिए, रियलाइज़ करने के लिए जो भी चीज़ें आपको लगती हैं वो सब आपके पास होंगी। यू आर इन अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी जहाँ पे आपको लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप हासिल नहीं कर पाओगे। यू आर कनेक्टेड विद द डिवाइन, यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट। इट इज़ द एनर्जी ऑफ मैनिफेस्टेशन। जो आप चाहोगे अगर उसमें आप मेहनत करोगे तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। In business, career and finance, wow, we have the sun energy, such a positive energy. Success is guaranteed. एग्ज़ाम के रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे। अगर आप कोई टेंडर पास करवाना चाहते हैं, कुछ नया बिजनेस प्रपोजल करना चाहते हैं, गुड न्यूज़ जो है वो डेफिनेटली आपको मिलेगी। कलीग्स के साथ आपका दिन अच्छा होगा। ओवरऑल अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। सक्सेस इज़ guaranteed in whatever you do. Lovely. In love and romance, we have the 9 of swords की एनर्जी है। यू आर स्ट्रेस्ड, यू आर वरिड, यू आर डिप्रेस्ड, यू आर एंग्शियस। ऐसा कुछ हो रहा है आपके लव रिलेशनशिप में जहाँ पे आपको लगता है कि आप कंट्रोल में नहीं हैं, और उसके कारण जो है आपको थोड़ा हेल्पलेस लग रहा है, थोड़ा सा आपको एंग्जाइटी लग रही है, ओवरवेल्म लग रहा है। मे बी कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण आपको या तो गिल्टी लग रहा है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप ओवर थिंक कर रहे हैं। सिचुएशन, सच्चाई इतनी गंभीर नहीं है जितनी आप सिचुएशन को गंभीर बना रहे हैं। प्लीज़ इतना आप बिलीव करके चले कि जो टाइम है वो सब चीज़ों को हील करता है। अगर आपको किसी से बात करनी है आपके रिलेशनशिप के, इफ़ योर रिलेशनशिप हैज़ सम प्रॉब्लम्स और आपको लगता है कि आपको किसी से बात करनी है तो प्लीज़ गो अहेड, टॉक विद समबडी। चीज़ों को मन में दबा के ना रखें। जितना आप इसके बारे में बात करोगे उतना आपको एक तो रियलाइज़ होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको आपकी सिचुएशन में सपोर्ट कर सकते हैं, और दूसरों से बात करके आपकी सिचुएशन का आपको सोल्यूशन भी ज़रूर मिलेगा। आई जस्ट होप एंड प्रे कि ये एनर्जी में आप ज़्यादा देर ना रुके। प्लीज़ गो आउट एंड गेट हेल्प इफ़ नीडेड, बिकॉज दिस कैन लीड टू अ लॉट ऑफ इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल एंग्जाइटी। ऑल राइट, लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम आवर पेंडुलम। एक क्वेश्चन पूछे जिसका आप येस एंड नो आंसर चाहते हैं, एंड लेट्स सी आपको हमारा पेंडुलम जो है क्या रिप्लाई देगा। प्लीज़ गिव अ येस एंड नो फॉर द क्वेश्चंस फॉर द जनरल collective. Thank you. जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर बहुत बड़ा यस है। एक क्वेश्चन पूछे जिनका आप आंसर चाहते हैं, लेट्स सी हमारे जो एंजल्स हैं वो आपको क्या एडवाइस देते हैं या क्या आंसर देते हैं फॉर योर वन क्वेश्चन फॉर द जनरल कलेक्टिव, प्लीज। थैंक यू। आंसर इज़ टेक एक्शन। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपका क्वेश्चन है, जहाँ पे भी आप सोल्यूशन चाहते हैं, डिवाइन कहता है कि यू आर इन कंट्रोल, प्लीज़ टेक एक्शन। एंड ओवरऑल एनर्जी भी वी हैव ऑफ द मैजिशियन। सो आई थिंक यू नीड टू टेक एक्शन, एंड वंस यू टेक एक्शन चीज़ें जो है काफ़ी कंट्रोल में आ जाएंगी। वन मैसेज फॉर द जनरल कलेक्टिव फ्रॉम द विजडम ऑफ हीलिंग कार्ड्स। एक मैसेज जिससे हमारा दिन जो है पॉजिटिव जाएगा फॉर द जनरल कलेक्टिव, प्लीज। थैंक यू।
ऑलराइट, लिव इन द मोमेंट, कितना पॉजिटिव और कितना करेक्ट मैसेज है. टुडेज लेसन इज ऑन दिस डे स्ट्राइव टू लिव इन द मोमेंट. स्पीक ओनली अबाउट पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ एंड अवॉइड ब्रिंगिंग अप द पास्ट, especially negative memories or situation. Your goal is to experience how difficult it is to live in the present. Healing is rapidly enhanced when you're focused in the now. Such a positive card. Divine आपको यही कहना चाहता है कि आप जो हैं आज के लिए, अब के लिए जीने की कोशिश करें. जो बीत गया उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो फ्यूचर में है वो हमको पता नहीं है, जो हमारे पास है वो आज ही है. तो आपका गोल यही है कि जितनी भी आपको मुश्किल इम्पॉसिबल लगता है कि पास्ट का सोचें या फ्यूचर का सोच के अगर आप टेंशन ले रहे हैं, तो डिवाइन आपको कहता है कि प्लीज़ ब्रिंग योर फोकस एंड अटेंशन टू नाउ. आज में अभी के लिए जिए और इससे जो है आपकी लाइफ में हीलिंग भी होगी और पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आएंगे. लवली. ऑल राइट, वेरी क्विकली let's see how the 9th of October is going to be for all of us in love. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for the general collective. What do we need to know about how their day will go in love for the 9th of October? मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि जो साइंस हैं उनका नाम मैं हिंदी में बोलूं. मुझे सीखना पड़ेगा. मैं कोशिश करूंगी सब जो हैं नेम्स उनको हिंदी में बोलने की. गिव मी अ फ्यू डेज़, थोड़े दिन में शायद मैं सीखूंगी और फिर हिंदी में भी जो है राशियों के नाम बोलने की कोशिश करूंगी. जो मुझे आते हैं वो आज के दिन से ही मैं स्टार्ट करूंगी. ऑल राइट, फॉर माई एक्वेरियस फ्रेंड्स इन लव, जो मुझे लगता है कि कुंभ राशि है, उनके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. वो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड इन लव. फैमिली लाइफ जो है आपकी बहुत पॉजिटिव होगी. अगर आप मैरिड नहीं है तो भी आपको आपके पार्टनर के साथ एज अ फैमिली लगेगा. बच्चों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे. पेरेंट्स के थ्रू आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है. एज अ स्पाउस, हस्बैंड एंड वाइफ या एज अ पार्टनर आप जो है नया कुछ घर खरीदेंगे, कुछ गाड़ी खरीदेंगे, अपनी फैमिली की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूर कुछ करेंगे. नेक्स्ट वी हैव जेमिनाई, जो मिथुन राशि है. मिथुन राशि के लिए द हर्मिट की एनर्जी है. आपकी एनर्जी, यू कुड बी डीलिंग विद वर्गो. आपकी जो एनर्जी है वो ऐसी है कि आपको शायद पता नहीं है कि लव में क्या चल रहा है, क्या फ्यूचर होगा, क्या सही करना है. इसीलिए आपने डिसाइड किया है कि आप जो है थोड़ा सा टाइम लेंगे सोचने के लिए कि क्यों ऐसी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में हो रही हैं, उनको बेटर कैसे करें, उनको चेंज कैसे करें. इसके लिए आपने डिसाइड किया है कि आप रिलेशनशिप से थोड़ा टाइम अलग लेंगे, इंटरनलाइज करेंगे, खुद सोचेंगे, and you will try to find out answers on how best you can go ahead with your relationship. नेक्स्ट जो है हमारे पास लीब्रा साइन है, जो मेरे हिसाब से तुला साइन होती है. मैजिशियन की का कार्ड है यहाँ पे, वेरी पॉजिटिव कार्ड. लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप. रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए जो आपको करना है वो आप करेंगे. यू आर डिवाइनली गाइडेड. डिवाइन भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं. दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ मैनिपुलेशन. तो अगर आप लव में मैनिपुलेट कर रहे हैं आपके पार्टनर को या आपको मैनिपुलेटेड लग रहा है तो प्लीज़ इसके बारे में ओपनली बात करें एंड ट्राई टू रिजॉल्व द मैटर. नेक्स्ट वी हैव कैंसर, जो आई थिंक कर्क राशि होती है. एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है. इट इज़ अ मेंटल न्यू बिगिनिंग, अ न्यू क्लैरिटी इन योर लव लाइफ. अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेंटल क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी. अगर कुछ झूठ सच आपके रिलेशनशिप में हो रहा था तो वो सच्चाई आपके सामने आएगी. जो भी कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन को आप कट करेंगे और बहुत पॉजिटिव क्लैरिटी मिलेगी. एक नई शुरुआत होगी टुवर्ड्स योर लव रिलेशनशिप. नेक्स्ट जो है स्कॉर्पियो का कार्ड है, ये वृश्चिक राशि है. ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है. आप जो है इम्पेशेंट है लव के बारे में, नी जर्क रिएक्शन आप करेंगे. हड़बड़ी का कार्ड है ये. बहुत जल्दी आप चाहते हैं कि लव में आपको रिजल्ट मिले. आपके पार्टनर ने, अगर आपने आपके पार्टनर को प्रपोज किया तो उनको इमीडिएटली आपको रिप्लाई देना चाहिए. अगर आप रिलेशनशिप को ब्रेक करना चाहते हैं तो भी जो है आप बहुत घाई गड़बड़ में जो है ये रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश करेंगे.
एडवाइस आपको यही है कि प्लीज़ काम डाउन, थोड़ा सा रिलैक्स करें, थोड़ा सा दिल से सोचें। इतनी जो है पावरफुल एनर्जी जो है उसको आप थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। हेस्ट इज़ वेस्ट, गड़बड़ जल्दी ना करें। प्लीज़ काम डाउन, प्लीज़ रिलैक्स, और जो भी रिलेशनशिप में आपको डिसीजन लेना है वो शांत मन से लें। नेक्स्ट वी हैव पाइसीज। पाइसीज को हिंदी में मीन राश, आई थिंक मीन राश कहते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आप जो है लव में बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हारमनी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यू कुड बी डीलिंग विद सैजिटेरियस। दिस इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग द राइट बैलेंस टू टेक योर रिलेशनशिप अहेड। रिलेशनशिप में जो आपको गलत लग रहा था या जो चीज़ें आपको सही करनी थी वो चीज़ें जो हैं आप डेफिनेटली सही करेंगे। शांतता आपको डेफिनेटली मिलेगी रिलेशनशिप में, काम रिलेशनशिप होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट लेवलिंग, दिस इज़ ऑल अबाउट कमिंग टू द सेम लेवल इन द रिलेशनशिप। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। नेक्स्ट जो है एरीज का कार्ड है। एरीज को हिंदी में क्या कहते हैं आई डोंट नो। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इसका मतलब है आपके रिलेशनशिप में की तरफ आप वर्क कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए, रिलेशनशिप को सिक्योर करने के लिए जो भी एफर्ट्स लगेंगे वो आप डेफिनेटली रिलेशनशिप में डालेंगे। वेरी पॉजिटिव कार्ड। नेक्स्ट लियो है, सिंह रास है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यू आर एंजॉइंग योर फ्रीडम। आप रिलेशनशिप में हो नहीं हो, लेकिन 9 अक्टूबर के दिन जो है आप खुद को इंजॉय करेंगे। मे बी खुद के लिए शॉपिंग करेंगे, खुद को ग्रूम करेंगे। इट इज़ एन एनर्जी ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट एंड इंजॉइंग योर फ्रीडम। नेक्स्ट जो है हमारे पास सैजिटेरियस है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इट इज़ नॉट इट इज़ अ वेरी सैड एनर्जी। 5 ऑफ कप्स की जब एनर्जी आती है तो सम सॉर्ट ऑफ अ रिग्रेट, सम सॉर्ट ऑफ अ इमोशनल ब्रेकअप, या जो है आप बहुत आपके रिलेशनशिप में डिससेटिस्फाइड हैं। मे बी आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, या जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है रिलेशनशिप में वो शायद पूरी नहीं होंगी और उसके लिए आपको थोड़ा उदास फील हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव वर्गो। वर्गो इज़ कन्या रास। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप जो है बहुत क्लोज्ड हैं। अगर आपकी तरफ प्रपोजल आता है तो वो प्रपोजल को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। अगर आपको किसी को प्रपोज करना है तो भी आप प्रपोज नहीं करोगे। बहुत कंजूस वाली एनर्जी है, क्लोज्ड हैं आप, बहुत खुद को डिफेंड कर रहे हैं। मे बी राइट नाउ यू आर ओनली फोकसिंग ऑन योर स्टेबिलिटी। को डिपेंडेंसी का भी कार्ड है। अगर आप रिलेशनशिप में है तो मे बी आपके पार्टनर को आप फ्रीडम नहीं दे रहे हैं। उनको जो है जैसे ये ये ट्रंक में बंद करके आपने रखा हुआ है। तो अगर ऐसा है तो थिंग्स नीड टू चेंज। प्लीज़ गिव फ्रीडम टू योर सेल्फ एंड योर पार्टनर सो दैट योर रिलेशनशिप इज़ हेल्दी। नेक्स्ट जो है टॉरस का कार्ड है। आई डोंट नो टॉरस को हिंदी में क्या कहते हैं, आई डोंट नो, आई एम सॉरी, मैं लर्न करके आऊँगी। 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। यू आर टेकिंग अ ब्रेक। आई थिंक आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पे बहुत एक्सपेक्टेशन है आप पे। दिस इज़ एन एनर्जी ऑफ बर्न आउट। बहुत काम किया है आपने, मे बी फैमिली का प्रेशर है, काम का प्रेशर है, लव रिलेशनशिप का प्रेशर है। इसीलिए 9 अक्टूबर की आपकी जो एनर्जी होगी वो यही होगी कि आप शांतता चाहते हैं। ना आप रिलेशनशिप में टाइम देना चाहते हैं, ना काम पे टाइम देना चाहते हैं। आप सिर्फ यू जस्ट वॉन्ट टू रिलैक्स। या तो आपको घर में पूरा दिन सोना है, या कहीं जाके मसाज लेना है, रिलैक्स होना है। बट इट इज़ एन एनर्जी कि आज जो है मैं कुछ नहीं करना चाहता या चाहती, प्यार के बारे में या प्यार के प्रॉब्लम्स के बारे में कल सोचेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप जो है आपके रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, उसके लिए काम करना चाहते हैं। यू वांट टू वर्क विद योर पार्टनर एज अ टीम। अगर रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए आप कुछ कर सकते हैं तो वो एफर्ट्स आप डालोगे, आपके पार्टनर को काफ़ी सपोर्ट करोगे। यू एंड योर पार्टनर कुड बी वर्किंग टुगेदर। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। आपको आपके पार्टनर की तरफ जनरस भी लगेगा। मे बी आप उनको कोई गिफ्ट देंगे, मे बी उनको कॉम्प्लीमेंट देंगे, लेकिन ओवरऑल एनर्जी यही है कि ये रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए जो पार्टनरशिप टू मेक दिस पार्टनरशिप वर्क, जो भी आपको एफर्ट्स डालने हैं वो आप ज़रूर डालोगे। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर ऑल द 12 signs in love for the 9th of October. Very quickly now let's see
messages from the romance angels for the general collective. ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज आया है यहाँ पे. अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली. को डिपेंडेंसी का कार्ड है यहाँ पे. अगर आपको लगता है कि आप बहुत पोजेसिव हैं आपके रिलेशनशिप में, या कुछ ऐसी चीज़ें ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो डिवाइन आपको यही कह रहा है कि लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज. This is all I have for the 9th of October. Please do have a fantastic day. Please do like, share, comment, and subscribe. And as always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get. And I will see you in your tomorrow's reading. Thank you so much.